Hello students, welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, in this video, I will solve question number 4 of our subject MCO05, that is accounting for managerial decision, and as well as I will explain you whole concept of PV ratio, break-even point and margin of safety. Okay, so let's start our question number 4. First of all, I will read the question, okay, then we will discuss its solution. Now question is, the question is, following data are available from the records of a company. Now they have given us data, that is sales is rupees 60,000, variable cost rupees 30,000 and fixed cost rupees 15,000, and what we have to calculate is PV ratio, break even point and margin of safety at this level. ठीक है, एंड ओके नाउ गाइज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करना सीखते हैं. व्हाट इज़ पीवी रेशियो, होती क्या है, कैसे कैसे बनती है, क्या होता है, इसके लॉजिक्स क्या हैं. उसके बाद हम ब्रेक इवन पॉइंट पे चलेंगे, क्या होता है, उसके क्या फॉर्मूले हैं, क्या लॉजिक्स है. देन हम डिस्कस करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ओके, देन उसके बाद उन्होंने हमें क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है असाइनमेंट के क्वेश्चन में, दैट इज़ वी हैव टू कैलकुलेट सेम पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन अवर सेल्स इज इंक्रीज बाय 10%. ठीक है, तो अगर हमारी सेल 10% से इंक्रीज होगी तो अगेन हमने पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है. देन थर्ड वन हमें उसने पूछा है कि हमें अगेन पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है जब हमारी जो सेल है वो 10% से डिक्रीज होगी. दिस इज अवर सी पार्ट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. Now what is profit volume ratio? Profit volume ratio is basically the relationship of contribution to its sales, right? जो contribution का जो relationship होता है सेल के साथ, relationship means कि जो सेल का किस रेशियो में contribution है, right? So हम लोग किसका कैसे कैलकुलेट करना हो, क्वेश्चन इज व्हाट इज contribution. Contribution क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों ने बीकॉम के अंदर भी पढ़ी होगी, बट जस्ट फॉर ब्रशिंग अप योर कंसेप्ट्स. ठीक है, मैं आप लोगों को ये जस्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास फिगर आती है, ठीक है, दैट इज अवर कंट्रीब्यूशन. इट सिंपली मीन्स जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर हमारा प्रॉफिट होगा एज वेल एज हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी होगी. बिकॉज कोई भी हम जो आउटपुट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती है, आप लोगों को पता है. फर्स्ट वन इज़ वेरिएबल कॉस्ट एंड सेकंड वन इज़ फिक्स्ड कॉस्ट. सो अगर हम सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो हमारे पास बचता है, ठीक है, जो हमारे पास रिमेनिंग फिगर आती है दैट इज़ अवर कंट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट भी हो सकता है. अब ये चीज़ जोड़ने की प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है, कभी कभी हमारे पास जो है प्रॉफिट नहीं होता तो कंट्रीब्यूशन जो होगा उसके अंदर सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट ही होगी. वो सभी चीज़ें हम अभी आके डिस्कस करेंगे. ओके, सो अब हमारे पास हमने यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमने कैलकुलेट करनी है. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेल्स है 60,000 एंड अवर वेरिएबल कॉस्ट जो हमें गिवन है दैट इज 30,000. सो हम यहाँ पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 30,000, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 30,000 अपॉन सेल्स एट 60,000. सो इट्स रेशियो इज 1:2, राइट. सो 1:2 जो है हमारे पास, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट्स 0.5. ठीक है, अगर हम इसको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का परसेंटेज में लेंगे तो इसको हम इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये हमारे पास 50% आ जाएगा. ओके, इट मीन्स हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेल का 50% हमारा जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज ब्रेक इवन पॉइंट. नाउ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स वो पॉइंट ऑफ सेल जिस पर हमें ना प्रॉफिट आ रहा है और ना हमें लॉस आ रहा है, राइट. इट मीन्स जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो हमारी वो सेल्स का अमाउंट होता है जिसको हम दो कैटेगरी में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इन नंबर ऑफ यूनिट्स और इन रुपीज़. ठीक है, अगर हम इन नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं तो उसका हमारा फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, राइट. अब ये फार्मूला क्यों है आप लोगों को आता है, अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना. मैं आप लोगों को इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए सेपरेट एक वीडियो भी बना दूंगा. ओके, बट आई होप आप लोगों को ये चीज़ आता होगा तो मेरे को ये पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में कैलकुलेट करना है कि हमें कितनी सेल चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, कि उस सेल्स को कितनी सेल्स हम करें कि जिसमें हमारा जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट आए और ना मतलब उस सेल्स के ऊपर ना ही हमारा कुछ प्रॉफिट आ रहा है और ना लॉस आ रहा है. ठीक है, सो बेसिकली इट सिंपली मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट ऑफ सेल होता है विच इज़ इक्वल टू अवर कॉस्ट, राइट. तभी हमारे पास प्रॉफिट जीरो होगा ना, दैट इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस.
सो इसका फॉर्मूला होता है इन रुपीज़, अगर हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन। नाउ सो अब क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर यूनिट के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो इन दिस क्वेश्चन वी विल कैलकुलेट अवर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ ओनली। सो नाउ our fixed cost is given in our question which is 15,000 and our sale is rupees 60,000, and what is our total contribution is our 30,000, right? So our break even point in rupees will be rupees 30,000. it means जो हमारी सेल्स है 60,000, उन 60,000 के सेल्स के अंदर हमारे 30,000 रुपीज़ की जो सेल है, अगर हम 30,000 रुपीज़ की सेल करेंगे तो उस सिचुएशन में हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी, राइट? अब आप लोगों का एक डाउट होगा, ठीक है, तो अगर आप लोगों को डाउट ये हो सकता है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो जैसे हम इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखोगे कि हमें यहाँ पर सेल जो है 60,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 है, फिक्स कॉस्ट 15,000 है, और यहाँ पर जो हमने अभी कैलकुलेट करा कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, जो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ आ रहा है वो हमारे पास 30,000 आ रहा है, और मैंने आपको अभी बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट ऑफ सेल होती है, ठीक है, वो सेल का हमारे पास पॉइंट होता है कि जिस सेल पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। तो आप लोग बोलोगे सर अगर 30,000 की सेल करेंगे तो हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये डाउट है, चलो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा डीपली थोड़ा समझाने की ट्राई करता हूँ। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग वीडियो को स्किप कर देना, ओके। ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए करवा रहा हूँ, इन स्टूडेंट्स के लिए करवा रहा हूँ जिनका ये डाउट हो सकता है, ओके। सो जस्ट क्योंकि हमने बीकॉम के अंदर पढ़ा था, तो सेकेंड ईयर में स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं। सो अगर आप लोग भूल चुके तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। नाउ गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम अज्यूम करते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो हमें डाटा दिया है ये हमें 1000 यूनिट्स का दिया है, राइट। सो अगर हमारे पास ये 1000 का डाटा होगा तो हमारे पास जो सेल होगी वो 60,000 की सेल है। कितनी यूनिट्स की? 1000 यूनिट्स की, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसको अज्यूम किया मैंने 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर हम अज्यूम करते हैं तो आपको ये पूरा कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसको मैं प्रूव करेंगे फिर हम उसको। नाउ 60,000 अपॉन 1000, तो हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट कितना हो गया? 60 रुपीज़। इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास पर यूनिट कितनी हो जाएगी? 30,000 डिवाइड बाई 1000, दैट इज अवर ₹30। बट अवर फिक्स कॉस्ट विल बी रिमेन सेम, दैट इज 15,000। तो 15,000 फिक्स कॉस्ट, चाहे हम प्रोडक्शन 0 करें, चाहे 10,000 करें, चाहे 1000 करें, चाहे हम जितनी मर्जी प्रोडक्शन करें, हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारे पास सेम रहती है अप टू इट्स फुल कैपेसिटी, ठीक है। तो now next thing is, now we will calculate our break even point in number of units, okay। now our fixed cost जो अभी मैंने बताया, फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी थी? 15,000। हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था? अगर हमने 1000 अज्यूम करा तो हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 एंड वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास पर यूनिट कितनी है? 30। 60 माइनस 30। तो इट मीन्स अगर हम 15,000 को फिक्स्ड कॉस्ट को 15,000 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आ रही हैं? दैट इज 15,000 अपॉन 30। हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आएंगी? 15,000 अपॉन 30, हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स 500 आएंगी। इट मीन्स, अब गाइस अब आप लोग ध्यान से समझना, इट मीन्स अगर हम 5 यूनिट्स को सेल करेंगे तो हमारे पास इस सिचुएशन के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी, राइट। अब 500 हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई, और हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट कितना था? हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट हम अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 60। तो 60 इंटू 500, अवर आंसर विल बी 30,000। तो हमारा ये आंसर जो है प्रूव हो गया, ठीक है, कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ 30,000 ही आएगा, ओके। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ यूनिट्स की हेल्प से हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ओके। चलो हम आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमारा फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन एक्चुअल सेल्स, राइट। सो आप लोगों को यहीं से पता लग रहा है कि ये सीधा सा रिलेशनशिप क्या बन रहा है कि अगर सेल में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दें, राइट, तो हमारे पास जो रिमेनिंग सेल बचती है वो हमारे पास एक सेफ जोन आ जाता है, ठीक है। तो उसका जो रिलेशनशिप हम टोटल सेल्स का जो रिलेशनशिप निकालते हैं, दैट इज जो परसेंटेज निकालते हैं उसकी हम टोटल सेल्स के साथ, तो दैट परसेंटेज इज कॉल्ड अवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, right। So in this question our actual sales was 60,000 and our sales at break-even point as we calculate above, that is 30,000. So 60 minus 30,000 upon 60,000 into 100. So answer is our 50%, right। So next one is, ओके, नाउ वन मोर थिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम एक और फार्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फार्मूला है हमारे पास, दैट इज
प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। नाउ ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला, ये वाला फार्मूला क्या है हमारा, ये हमारा है सीधा रुपीज़ में कैलकुलेट करने का, राइट। अब आप लोगों को मैंने अभी ऊपर कैलकुलेट किया, हम लोगों ने कैलकुलेट करा कि हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो कितना परसेंट है, 50%। इट मीन्स सेल का 50% हमारे पास जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इट मीन्स हमारी सेल्स कितनी थी, 60,000, 60,000 का 50% कितना हुआ, 30,000। इट मीन्स 30,000 जो है हमारे पास मार्जिन ऑफ सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे हमारा आंसर 30,000 ही आएगा। नाउ सी, अगर हमने रुपीज़ में कैलकुलेट करना, हमारा फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। नाउ प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कितना आ रहा है, नाउ क्वेश्चन के अंदर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे सेल कितनी गिवन थी, 60,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 15,000, 60 माइनस 13 माइनस 60,000 माइनस 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू अवर 15,000, राइट। सो प्रॉफिट हमारे पास 15,000 है। अगर 15,000 को हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से, राइट। नाउ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारी क्वेश्चन के अंदर कितनी थी, 15,000 अपॉन 0.50 इज इक्वल टू अवर 30,000, जो हम लोगों ने अभी पीछे हमने कैलकुलेट किया था कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आंसर वो हमारा 30,000 ही होगा। ओके, सो हमारे पास ये प्रूव हो गया। सो गाइज ये चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, राइट। एंड हमारे पास ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट हो गया एंड अवर पीवी रेशियो जो थी हमारे हम लोगों ने वो कैलकुलेट कर ली। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमने कैलकुलेट करना था, उन्होंने पूछा हुआ है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर हमारी जो सेल प्राइस है वो 10% से इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारे पास सेल वैल्यू है उसके अंदर हम सिर्फ 10% ऐड कर देंगे। तो अवर जो नेक्स्ट अवर सेल विल बी दैट इज 66,000। बाकी पूरा जो डाटा वो एज इट इज़ रहेगा, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट 15,000। और हम लोग एज इट इज़ जैसे हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट करा सेम हम उसी वे से चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। नाउ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में हमारे पास आएगी बिकॉज आवर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 36,000, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो हमारे पास आएगी दैट इज 6/11 और विच इज 0.54। ओके, नाउ ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारे पास इस क्वेश्चन में आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर दैट इज 27,500 सेल, ठीक है। जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट की जो सेल्स आ रही है दैट इज 27,500 एंड जो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास जो इस क्वेश्चन में आ रहा है दैट इज 58.33%। इट मीन्स सेल का 58.33% जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा एंड जो सेल का 58.33% है, ठीक है, वो आप लोगों का 38,500 आएगा। आप लोग ये कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। अदरवाइज हम इसको इन रुपीज़ हम डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो हमारे पास ये इन रुपीज़ आ जाएगा 38,500। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने सी पार्ट कैलकुलेट करना था। हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा जब हमारी जो सेल वैल्यू है वो हमारे पास 10% से डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो जब सेल वैल्यू डिक्रीज होगी हमारे पास 10% से, तो आप लोगों को पता है वहाँ पर हमारे पास जो सेल आएगी वो 60,000 माइनस 10% दैट इज 6,000। सो अवर सेल विल बी, हमारे पास सेल कितनी हो जाएगी 54,000, ठीक है। बाकी सब एज इट इज आप लोगों ने करना है। वेरिएबल कॉस्ट अगेन 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट 15,000, ठीक है। आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना और आप लोगों को जो आंसर होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। डेफिनेटली मैं आप लोगों की वहाँ पे आपको इसका रिप्लाई करूँगा और इनकेस आपके डाउट होंगे, अगर आपका आंसर जो है सही नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको वहीं पर ही ट्राई करूँगा पूरी तरह से समझाने की कमेंट सेक्शन में। एंड वन मोर थिंग गाइज, मैं आप लोगों के लिए मैंने अपना फेसबुक पे आप लोगों के लिए एमकॉम का एक स्पेशली ग्रुप भी बनाया हुआ है, सो दैट कि मैं अपने जो हमारे एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली इग्नो के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूं। तो आप लोग, मैं अपना डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वो उस ग्रुप का जो है वो लिंक मेंशन कर दूँगा, आप लोग उसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और इनकेस आपको कोई डाउट होगा आप लोग ग्रुप के अंदर डायरेक्ट जो है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों की वहाँ पर हेल्प करूँगा। ओके गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद।